जो कि मुश्किल से 1 महीने के आयात बिल के भुगतान में ही खत्म हो जाता। इसके अलावा पाकिस्तान पर विदेशी कर्जों की देनदारी है और समय पर उसे नहीं चुकाने से डिफॉल्ट होने की आशंका भी है। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर सऊदी अरब के दौरे पर गए। उनकी मुलाकात सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से हुई। वहीं सऊदी ने पिछले महीने दिसंबर में पाकिस्तान को दिए कर्ज को चुकाने की मियाद भी बढ़ा दी थी। ये कोई पहली बार नहीं है जब सऊदी अरब पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए सामने आया है। अतीत में सऊदी अरब ऐसा कई बार कर चुका है। वो या तो बैंकों के पैसे हैं, जैसे इस्लामिक बैंक हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, जो बड़ी अमाउंट्स हैं 4 बिलियन और 2 बिलियंस, तो या फिर हुकूमतों के पैसे हैं जो स्पेसिफिकली जो है रीहेबिलिटेशन के लिए, री सेटलमेंट के लिए हैं, जो एफएक्टीज हैं आपकी जो। जिस भीख मिलने पर पाकिस्तान नाचा नाचा फिर रहा है, पूरी दुनिया में इस समय हंगामा है और भारत में काफ़ी लोग निराश हैं कि आखिर कैसे इनको भीख मिल गई। कई भीख तो जैसे कि फ्रांस की तरफ से भी इनको एड मिला है। ऐसे देश जहाँ पे फ्रांस की जितनी पाकिस्तान में बेइज्जती हुई उतनी तो अमेरिका की भी नहीं हुई, उतनी तो भारत की भी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री का भी इतना बेइज्जत नहीं हुआ जितना फ्रांस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर बेइज्जत हुआ है। खास तौर पर तब जब उन्होंने वो बयान और ना कार्टून वार्टून वाला सबको पता है, उस टाइम पे टीटीपी ने भी दंगे करे, बाकायदा लोग पुतले जला रहे हैं मैक्रोन के, उसके जो है वो फोटोज को लोग बाथरूम में रख रहे हैं। ये हरकत ऐसी ऐसी पाकिस्तानियों ने करी। उसके बाद भी फ्रांस ने, वही मैक्रोन साहब ने इनको कर्जा दे दिया। पब्लिक तो वही है, कौम तो वही है, भले ही सरकार बदली, उससे क्या। अब और भी कई जहाँ जहाँ जैसे इनको कर्जे मिले हैं, पर बात मुख्य ये है कि इनके भी हाथ में कितना पैसा आया है। तो हाथ में पूरा 9 बिलियन इनके नहीं आया है, वो किस्तों में आना है। कुल मिला के इनको सिर्फ उतनी ही ऊर्जा दी जा रही है, इनको सिर्फ उतना ही वेंटिलेटर पे रखा जा रहा है जितना ये जिंदा रहें। ये मरे भी ना और ना ये उठ के खड़े हो सके, सिर्फ उतनी स्थिति है इनकी। नहीं देखें जी, ये तो चूंकि ये पाकिस्तान जो सैलाब के हवाले से इंटरनेशनल डोनेशंस के ऐलानात हो रहे हैं, तो उसमें ये मिला के तो ये लगता है कि बहुत बड़ी कोई हर चीज़ जो है ना हंकी डोरी है और कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो तब्दीली आने वाली है पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन में। पहली बात ये है कि ये जो आप डिफ़ॉल्ट की बात कर रहे हैं ना, कि क्या ये डिफ़ॉल्ट से निकल गया है, ये इन सारे कर्ज़ों का डिफ़ॉल्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसको अगर आप गौर से स्टडी करें कि मसलन जो इनको जिनीवा में जो है, जो पैसे इनको कोमिट किए गए हैं। इस मुलाकात के बाद सऊदी क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान में निवेश 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए स्टडी करने का निर्देश दिया है। सऊदी क्राउन प्रिंस ने इसके अलावा सऊदी डेवलपमेंट फंड यानी SDF से कहा है कि वह पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में डिपॉजिट को 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लिए अध्ययन करें। शहबाज शरीफ पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं और तब से 2 बार सऊदी अरब जा चुके हैं। जनरल मुनीर के पास भी नवंबर महीने में ही पाकिस्तानी सेना की कमान आई थी और उन्होंने भी 1.5 महीने के भीतर ही पहला दौरा सऊदी अरब का किया। तो ये तो एक ह्यूमन ट्रेजेडी हो गई, एक डिज़ास्टर हो गया, जिसके जवाब में लोग जो है वो अपने आप को एक तरह का बाइंड फ़ील करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। वरना तो पाकिस्तान तो वैसे अगर फ्रांस से कर्ज़े माँगता तो क्या वो 345 मिलियन या जो भी है थोड़ा ही देते थे। जो है वो पैटर्न है जिसके मुताबिक वो दिए जाएँगे, इसलिए मैं नहीं समझता कि इसका डिफ़ॉल्ट के साथ कोई ताल्लुक है। डिफ़ॉल्ट का आपका प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स या 12 मंथ्स में आप कह लें है, और प्रैक्टिकली पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पिछले साल ही सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल के लिए दी जाने वाली वित्तीय राहत को दोगुना करने की घोषणा की थी। 2021 के अक्टूबर में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 4.2 अरब डॉलर की आर्थिक मदद दी थी। ये मदद सस्ते कर्ज और उधार के तेल के रूप में थी। उसमें एट द टाइम ऑफ द पेमेंट इफ़ यू डू नॉट हैव द मनी, तो वही डिफ़ॉल्ट समझा जाता है। बाद में आप क्या हाथ पाँव मारते हैं, वो आपको लीगली प्रोटेक्ट ज़रूर करेगा, लेकिन आपको अपनी गिरेबान से जो है वो झाँकने से तो नहीं बचा सकता ना कि हमारे पास पैसे कितने हैं और क्या हम इस काबिल हैं कि हम फॉरेन पेमेंट्स और कर्ज़े ये चीज़ें जो है वो दें। कहा जाता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में राजनीतिक नेतृत्व से ज्यादा वहां की फौज की सुनता है।
और जनरल मुनीर के जाने के बाद क्राउन प्रिंस की यह घोषणा इसे और बल देती है। एक सवाल ये भी उठता है कि सऊदी अरब आखिर पाकिस्तान की हर बार मदद क्यों करता है। ख्वाब देखें तो ये चीज जो है, इसको आप जरा उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें फ्रॉम डे वन। जब वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, एमपी नहीं थे, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफिशियल उस पे नहीं थे, तो उनके आर्टिकल उस वक्त का आप एक दो पढ़ें जिसमें उन्होंने उस इलाके में ये जो रस्म रिवाज हैं। कई विश्लेषक ये मानते हैं कि सऊदी अरब जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान से सैन्य सहयोग की उम्मीद रखता है। पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया में अकेला परमाणु शक्ति संपन्न देश है। पाकिस्तान सऊदी अरब और शाही परिवार की सुरक्षा के लिए काफी अहम माना जाता है। अमेरिका सऊदी अरब का मित्र देश है। पाकिस्तान अमेरिका के लिए भी अहम रहा है। फरवरी 1979 में हुई ईरान क्रांति और सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान पर हमला ऐसी दो घटनाएं थीं जिन्होंने अमेरिकी विदेश नीति के लिए पाकिस्तान को अहम बना दिया है वो सैलाब के। अब वो पैसे जो है ना, वो आप ये मत समझें कि वो कहीं वो इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसकी वजह से आपके कर्जे खत्म हों या कोई इस तरह की चीजें हों। और अगर वो ऐसे करेंगे तो मेरे ख्याल में ये आखिरी वक्त होगा। अब तो पाकिस्तान को किसी आम हालात में तो कोई एक पैसा भी नहीं देता कि कौन बनेगा बिलियनर वाले खेल की तरह के, जी कौन बन रहा है आर्मी चीफ। तो वो फिर इस हिसाब से तो सबसे ताकतवर तरीन आदमी अगर गया सऊदी अरबिया में और ये एक्सपेक्टेशंस लेके गया। सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान के बीच अरब दुनिया में वर्चस्व को लेकर प्रतिद्वंदिता रही है। ईरान और सऊदी अरब के रिश्ते शत्रुता भरे हैं। दोनों ही देश यमन में एक प्रॉक्सी वॉर भी लड़ रहे हैं, जिनको हम एंटी डेमोक्रेटिक और प्रो दहशतगर्दी आप कह सकते हैं, उनकी हमायत में उन्होंने शुरू किया था। और आखिर में आके तो ये आज़ादी लेने तक का जो डायलॉग उन्होंने बोला था कि अफगानों ने अमेरिका से आज़ादी ले ली। वहीं हाल के सालों में सऊदी अरब और अमेरिका के बीच दूरियां भी नजर आई हैं। यमन युद्ध भी सऊदी अरब और अमेरिका के बीच रिश्तों में कड़वाहट की एक वजह है। सऊदी अरब को लगता है कि अमेरिका ने उसकी मदद नहीं की। जानकार मानते हैं कि मध्य पूर्व के मौजूदा हालात को देखते हुए सऊदी अरब सामरिक रूप से और भी ज्यादा मजबूत बनना चाहता है। दूसरी चीज जो है वो जो सऊदी अरब की है, पहली बात यह है कि आपके मुल्क का सबसे बड़ा बंदा, मैं बस सबसे बड़ा बंदा ही कहूँगा आर्मी चीफ को, क्योंकि गुज़श्ता 6 महीने से जो ड्रामा वहाँ पे लगा हुआ था वो उनकी सिलेक्शन पे, और जिस तरह कौम जो है वो पूरी की पूरी जो है उसमें डूबी हुई थी या यूएस एड जो है 100 मिलियन थोड़ा ही दे रही थी। तो ये एक आखिरी अरबा है जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे है और उसके साथ कंडीशंस हैं। वो आप देखें वो सारे कर्जे जो है वो कंडीशनल हैं और उनमें से कोई कर्जा भी आपको इस तरह एकदम नहीं मिलेगा, बल्कि उसका अपना एक, जैसे एक होता है ना, सिर्फ इतना वेंटिलेटर पर रखने का मतलब, जैसे हम लोग समझते हैं पाकिस्तान वेंटिलेटर पे ही है। वेंटिलेटर पे व्यक्ति ज़्यादातर हमने देखा है तब जाता है जब उसके चांस ख़त्म होते हैं, केवल कुछ दिन गुजारने के लिए, केवल कुछ दिन, ताकि वो व्यक्ति 2, 4, 5, 10, 15 दिन, 20 दिन जी जाए, उसके लिए वेंटिलेटर पे उसको रखा जाता है। और वेंटिलेटर जो है, वैसा ही कुछ स्थिति पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी आज हो गई है। वेंटिलेटर पर ही है वो। दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान पूरी तरीके से तबाह हो जाए। दुनिया नहीं चाहती कि पाकिस्तान में एकदम जो है वो स्थिति बेकाबू हो जाए। जैसे पाकिस्तान, जैसे हमने श्रीलंका में देखा, लोग बाकायदा संसद भवन के अंदर घुस घुस के कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं, नहा रहे हैं, बेडों पे लेट लेट के मजे ले रहे हैं। वैसी स्थिति दुनिया नहीं चाहती पाकिस्तान में हो। और मैंने आपको कल की एक वीडियो में बताया था कि ये नहीं होना चाहिए, भारत के लिए भी वही बेहतर है। अब ऐसे जो देश होते हैं, अब आप देखो पाकिस्तान जब एकदम हेल्दी इकोनॉमी था तब भारत को कितना नुकसान देता था कि हमको तो पता ही नहीं कहाँ से आतंकवादी आते हैं और पता नहीं कहाँ से कश्मीर में घुस जाते हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो जाके बम धमाके करते हैं। पता नहीं कहाँ से आतंकवादी आते हैं, भारत में घुस जाते हैं, बम धमाके करते हैं। 26/11 से लेकर जितने हमले हुए, किसी को भी क्लेम नहीं किया पाकिस्तान ने कि हमने किया है। प्रॉक्सी वॉर। अब कल को ये ऐसा नंगों का देश है, लिटरली ऐसे भूखे नंगों का देश है पाकिस्तान की, कल को इनको ज़रूरत पड़ेगी तो ये अपनी मिसाइल भी बेच सकते हैं तालिबानियों को या किसी और
ये जो IS और इतने सारे दुनिया भर के आतंकवादी संगठन हैं, किसी को भी अपनी मिसाइलें भी बेच सकते हैं, अपने जेट भी बेच सकते हैं, अपना न्यूक्लियर एसेट तक भी बेच सकते हैं। बाहर चल रहा है कि जो चोरी हो गया चोरी हो गया चोरी हो गया, हमारे पास नहीं, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है अपनी सुरक्षा करने का। तो इसीलिए ये सब करने की कोशिश जो है वो करी जा रही है। अब कतई ये नहीं हमें सोचना चाहिए कि अब ये तो भारत के लिए खराब स्थिति है या ये है वो, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। ये पैसा पहली बात तो भी आया नहीं है, आने के बाद ये जाएगा नेताओं की जेब में, खास तौर पर फौज और आर्मी चीफ की जेब में। तो उससे कोई भी फर्क पाकिस्तान के डेवलपमेंट में नहीं होने। पाकिस्तान में जैसे आज आटे के लिए लड़ाई हो रही है, कुछ दिन के लिए वो लड़ाई रुक जाएगी, ये शायद होती भी रहे, कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जो माफिया है वो तो बेकाबू है ना। जो दाम अभी बढ़ गए, अब पाकिस्तान थोड़ा बहुत इंपोर्ट करेगा, सबसे पहले उसको कहीं खर्चा करना तो वो इंपोर्ट में करना। थोड़ा जो दाम बढ़ गए हैं वो इस वजह से बढ़े क्योंकि सप्लाई कम थी। अब सप्लाई आ जाएगी, इंपोर्ट करेगा, उसके बाद भी दाम कम होंगे नहीं, दाम उतने ही रहेंगे। माफिया का जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा खाली। यही सब चीज़ों के चलते पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो आज जहाँ पे है, कल और बदतर स्थिति में पहुँचने वाली है। नेता और उनके फौजी जो हैं वो जरूर ऐश करने वाले हैं।